अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कारोबारी सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत की जानब से नित नए टैक्सेस का नफाज किया जा रहा है। क्या टैक्स की शरह में इजाफा कारोबारी सूरत हाल को बेहतर बना सकता है, या फिर जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं क्या वो इस वक्त कारोबार के लिए सूटेबल हैं? आज हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हम ताजरों के पास जाएंगे, दुकानदारों के पास जाएंगे, हम आम लोगों के पास जाएंगे। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो इस बड़ी सनतों से वाबस्ता जो ताजरान हैं उनके पास भी जाएँ, उनसे जा सकें और तजावीज़ भी ले सकें कि क्या वो इक़दाम हैं जो होने चाहिए तो कारोबार बेहतर हो सकता है। हम इस वक्त 14 नंबर चुंगी के इलाके में मौजूद हैं। ये तजारती एरिया है, यहाँ पर कपड़े और उसके साथ साथ जो दीगर कारोबार है वो यहाँ पे होता है। ज़रा हम यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम शुक्र। आजकल के हालात कारोबार के लिए कितने बेहतर है? इस वक्त का महंगाई की वजह से कारोबारी हालात बहुत डाउन है। ग्राहकों का इंतजार करते हैं, ग्राहक आता कोई नहीं, बैठे हैं, दुकानों का किराया नहीं निकले, मुलाजिम की तनख्वाहें निकले, बहुत ज़्यादा परेशानी है। महंगाई में बका हुकूमत की तरफ से मतलब कि हम रिलीफ दे रहे हैं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आपके पीछे जो दुकान है इसमें तो काफ़ी सारा सामान मौजूद है और नया सामान मौजूद है, लेकिन मतलब क्या करें, ग्राहक ना हो तो क्या करें। ग्राहक नहीं आ रहा, ग्राहक की वजह से दुकानदार अपना किराया निकालने में मजबूर है, मुलाजिम को तनख्वाह नहीं दे पा रहा, तो क्या ना आने की वजह क्या है? ग्राहक ना, महंगाई है। और क्या महंगाई होगी तो ग्राहक कैसे आएगा? जो लोगों के पास पैसा नहीं है, जो बिजली के बिल ले लें, सुई गैस के बिल ले लें। अब ना एक क्या है कि आटे में रिलीफ दे दिया या चीनी में थोड़ा बहुत रिलीफ दे दिया, बाकी सब्जी को देख लें वहीं पे खड़ी हैं। बिजली और गैस में जो टैक्स लगाए गए हैं वो सबसे मेन वजह है। हाँ बिल्कुल यही वजह है। उसमें हम तनख्वाहदार जो तबका का है, तबका जो है तनख्वाहदार वो तो ऐसे ही करेगा, उसका गुजर का तनख्वाहों पे है ना, वो तो आप कैसे करेगा पूरा उसमें तनख्वाहें पूरी करेगा। अब ये महंगाई को अपना रोटी हांडी को पूरी करेगा, बिजली के बिल देगा। जो आम आदमी के जो बचत होती थी, प्रॉफिट बचता था, वो टैक्स में चला जाता है। बिल्कुल उसमें चला जाता है, उसमें बचता कुछ नहीं। आगे तो तनख्वाहें थी, 10,000 तनख्वाह होती थी, उसमें गुजारा हो जाता है। आज 20,000 30,000 तनख्वाह भी ले लो, जब भी गुजारा कोई नहीं है। चीज़ मतलब आदमी को करना चाहिए, हुकूमत को चीज़ चाहिए, गरीब आदमी को कम अज़ कम रिलीफ तो दे, उसके तनख्वाह आदमी को रिलीफ दे। वो कहते हैं आम आदमी के पास पैसे नहीं है तो फिर किस तरीके से काम चले। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि ये इस वक्त यही हम ज़रा यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका कारोबार कैसे चल रहा है और इनका काम कैसे चल रहा है। भाई कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है काम? वैसे गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। हालांकि आपके पास तो काफ़ी सारी शालें और उसके अलावा दरियाँ, मुल्तान के जो स्पेशल ये चीज़ें हैं ये मौजूद हैं। सेल कम हो रही है? जी जी ऐसे पहले कहाँ से कस्टमर आता था आपके पास? दूर दूर से आता था, वो कम ही हो गई है। पहले ऐसे हो गया, रावलपिंडी से हो गए, इतने दूर दूर से आते थे। रावलपिंडी से भी आते थे, मियाँ वाली से? जी जी जैसे ही। और अब कम हो गए हैं। अब लोकल भी नहीं आ रहा? जी जी ऐसे ही है। तो आज दिन में कितने कस्टमर आए आपके पास? अभी तो पहला आया था वो भी चला गया। अच्छा, पहला है वो भी चला गया। जी जी। काम का आप कहते हैं कि हालांकि शादियों का सीज़न है, लोग अपने बच्चों के लिए चीज़ें खरीदते हैं, तो वो भी नहीं आ रहे। नहीं अभी नहीं आ रहे। कहते हैं कि हालांकि शादियों का सीज़न लेकिन काम नहीं है। ये इस वक्त जो शॉप थी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है और अभी तक वो कह रहे हैं कि एक कस्टमर तक यहाँ पे नहीं आया। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों के पास जाएँ और उनसे जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत, अल्लाह का शुक्र। बात करें अपने प्रोग्राम में कारोबारी सूरत हाल के हवाले से, किस हद तक कारोबार चल रहे हैं और जो पहले मुनाफे की शरह होती थी अब कितनी रह गई है? अब तो मुनाफा भी बहुत कम हो गया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो गरीब आदमी हैं उन बेचारों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। हम जैसों से बर्तन वो कैसे खरीदेंगे? ये देखिए रोड के ऊपर हमारे रश पड़ा हुआ था, पूरा रोड खाली पड़ा है, कारोबार नहीं है। कारोबार दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी शादियों का सीज़न होता है, लोग जहेज़ के लिए सामान खरीदते हैं। ये हमारा फुल सीज़न के दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 90% काम जो है ना कम हो चुके हैं। वजह टैक्सेस में इजाफा है। इसकी वजह कुछ टैक्सों पे इजाफा है, कुछ बिजली की महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी अब बिजली का बिल ही नहीं भर सकता, वो उसके पास पैसे वाफर कैसे होंगे कि हम जैसों के साथ वो बर्तन खरीदे। मुल्तान के साथ जो गिरदनवा के अजला हैं, जिस तरह लई है, डीजी खान है, मियाँ वाली है, बकर है, यहाँ से किस हद तक आपके पास कस्टमर आता था? कस्टमर हमारे पास सारा इधर ही आता था तकरीबन, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं हमारे पास कस्टमर। शायद उनके पास जो है ना अब वो पैसे नहीं है या क्या वजह है। मार्केट चेंज नहीं हुई, वजह से महंगाई है। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त तकरीबन फुल सीज़न के दिन है, लेकिन कारोबार जो है ना बिल्कुल कम हो चुका है। 10% काम है, 90% कारोबार नहीं है हमारे पास। 90% ये कह रहे हैं कारोबार नहीं है, वो कहते हैं 10% काम है, 90% काम है ही नहीं। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें कारोबारी सूरत हाल के हवाले से, किस तरह के कारोबार चल रहे हैं और काम कितना बेहतर जा रहा है?
काम की तो भैया ये हालात हैं कि समझ लो कि जेब से ही खर्चे कर रहे हैं सारे। जेब से खर्चा, जेब से खर्चा। जी हालात आ गए। ये हालात आ गए हैं। उसका मकसद वजह ये है कि बिजली के बिल ही नहीं अमान, ठीक है, लेबर ख़र्चा निकालना, दुकान के रेंट निकालना, अदरवाइज़ इसके अलावा मज़ीद अखराजात घर के, फैमिली कोई दवाई वगैरह लेके आनी। लेकिन आप तो मेन मार्केट में बैठे हैं, मेन मार्केट हो या कोई भी हो, कारोबार कहीं भी नहीं है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? कारोबार का कहाँ चला बिजली के बिल, चूल्हा, यही चीज़ें हम पूरी नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो अदरवाइज़ इसके अलावा मज़ीद क्या जो कर। बिजली के बिलों में टैक्सेस का इजाफा किया गया है, वो सबसे मेन वजह है। बिल्कुल मेन वजह ही ये है। तो बिजली का बिल तो अब 26 रुपये फी यूनिट है, लेकिन जो 7 टैक्सेस हैं उन टैक्स उस पे इतने हैं कि समझ ही नहीं आती। और कोई अब इस महीने एक बात है कि इस मंथ आपको बिल आया है 200 यूनिट का, एक लिमिट अभी लगा लो 20,000, अगले महीने फिर वही 200 लिमिट का 25,000। कोई रेशो ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं, समझ से बाहर है कि कहाँ जाएँ। कोई फिक्स रेट नहीं है। कोई फिक्स रेट नहीं है, लगी का दाय जिसका जो जहाँ छुरी फेरती है वो फेर तो आप देता सामान मंगवाते हैं, उसकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ? है। उसकी कीमतों में इजाफा तो ये हुआ है कि बस पूछें कुछ ना, कि जहाँ हमारा सर्कल चल रहा था 6,000 रुपये महीने में, हफ्ते में, वही अब हमारा 12,000 में चला गया। इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, आमदनी है नहीं, प्रॉफिट नहीं, कम हो गया, इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 700 रुपये 800 की सेल लगा के सूट दे रहे हैं, कस्टमर हमें आके कहता है कि भाई इससे भी सस्ता है। 800 रुपए का सूट, हाँ जी, 800 रुपये का सूट दे रहे हैं, कस्टमर हमें कहता है भाई इससे भी सस्ता है। टेलर 1200 रुपया ले रहा है सिलाई, 800 से भी सस्ता कस्टमर आ कह रहा है कोई सूट है तो दे दो। ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैंने सेल लगाई है 800 रुपए का सूट, वो भी अब सेल नहीं हो रहा, उस पर भी कस्टमर कहता है कि इसमें कमी कीजिए। कस्टमर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, वो कहाँ से इतने खर्चा बर्दाश्त करें। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें कामकाज के हवाले से, कारोबार के हवाले से, कैसे चल रहे हैं कामकाज आप लोगों के? शुक्र है मालिक अल्लाह की बड़ी बेहतर जा रहमत रहे है। हाँ शुक्र। हुकूमत की जो पॉलिसियाँ चल रही हैं बिजली के बिलों के हवाले से, गैस के बिलों के हवाले से, इससे हम बहुत परेशान हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, बहुत परेशान हुए पड़े हैं। बिजली के बिलों ने मसला क्या हुआ है? ये पता नहीं टैक्स वगैरह लगाया हो उन्होंने, पता नहीं जितने कौन- टैक्सेस हैं वो परेशानी का सबब बने हुए हैं। हाँ जी, बस यही बात है। और आप कहते हैं कि टैक्सेस कम हो ताकि जो बिल है वो भी मुनासिब है, वो भी मुनासिब है ताकि हमें कुछ रिलीफ मिल सके। ये आपने गुफ्तगू जानी। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि बिजली के बिल में जो टैक्सेस का इजाफा हुआ, उसके अलावा जो हुकूमती लेवल पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो कारोबार के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ। हम ज़रा आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से, कैसे जा रहे हैं आजकल कामकाज आप लोगों के? काम है ही नहीं, बिल्कुल मट्ठा है काम। क्या हुआ ऐसा? पता नहीं क्या हुआ भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, काम काज कहाँ चले गए? हाँ जी। वो कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, काम पता नहीं कहाँ चले गए, आमदनी पता नहीं कहाँ चली गई, जो चीज़ बची थी वो कुछ सरकार ले गई और कुछ मौजूदा हालात ले गए। ये है गुफ्तगू अवाम की और ताजरों की। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं टैक्सेस में इजाफे, कारोबारी सूरत हाल, मईशत के हालात के हवाले से, हम इस वक्त एक और मार्केट में पहुँचे हैं और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर ज़रा एक शॉप पे पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। और कैसे जा रहे हैं आपके काम काज? काम काज तो नहीं है। नहीं है? हालांकि आपकी मेन शॉप है, फ्रंट पे शॉप है, तो कस्टमर कम हो गए, कहाँ चले गए? महंगाई बहुत हो गई ना, इस वजह से कस्टमर नहीं आता। अच्छा, महंगाई। आप जी जो आपके पास सामान मौजूद है इसकी रेट में कितना इजाफा हुआ? 100 रुपये पीस पे। 100 रुपये पर पीस इजाफा हुआ। हाँ जी। और जो कस्टमर आता है वो क्या डिमांड करता है? वो खरीद से भी कम रेट लगाते हैं। वो कहते हैं इससे भी कम हो मुझे दें तब मैं लूँगा। हाँ जी। पहले लोग आते थे 5-5, 6-6 सूट ले लेते थे बच्चों के लिए, और घर में 4 बच्चे हैं तो सबके लिए 2-2 सूट ले लिए। अब भी वही रूटीन है या अब तब्दील हो गई है? कभी एक लेते हैं, कभी 2-2 ले लेते हैं, इस तरह होता है। पहली वाली रूटीन नहीं है। नहीं। पहली वाली रूटीन नहीं है। ये आम कस्टमर भी कहता है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, सर उनसे बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है सर। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम काज तो ये आपके सामने ही है, काम काज है ही नहीं। सवेर का फिर रहा हूँ, 200-300 रुपया सीरियस पकड़ा मैंने।
सुबह के निकले हैं अभी तक 200-300 रुपए कमाया बस। बस इससे ज़्यादा कमाए नहीं काम। उसमें भी आधे तो गैस के लग जाएंगे। गैस पूरा गैस के लग गए हैं। आके देख घूम घूम के फिर के यहाँ आ गया। तो आपने रिक्शा चलाया 200-300 रुपए की गैस खर्च कर दी। हाँ गैस लग गई, काम ही नहीं है, काम से ऐसे बैठे हो जैसे पता नहीं क्या होता है। जब सवारी कभी इशारा करती है बैठने के लिए, तो जब आप उसे पैसों की डिमांड करते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है? देते ही नहीं है, कहते इतने हम 200 मांगे तो 100 रुपया देते हैं। आधी कीमत, वो गैस के पैसे नहीं पूरे होते। क्या गैस कितने रुपए किलो मिलती है आपको? गैस 300 रुपया दे रहे हैं। 300 रुपए। और कितने किलोमीटर आपका चल जाता है 1 किलो में? ये 30-35 हो जाता है। 30-35 किलोमीटर। तो आप ये कहते हैं कि जब आप सवारी से पैसे मांगते हैं तो वो कहते हैं भाई नहीं है। नहीं है, नहीं पैसे है ही नहीं, कहते क्या करें, मजबूरी। वो भी हमें यही सुनाते हैं हमारे पास पैसे होते हैं आपको दें, मजबूरी है। जब से महंगाई हुई है तो आपकी सवारी कितनी कम हुई है? बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पैसे हो तो दुनिया के पास पैसे हो तो वो निकाल लें, पैसे नहीं है किसी के पास। वो लोकल कहते हैं 10-20 रुपये देंगे हम जाल चले जाएंगे। ये सिर्फ एक जगह महदूद नहीं है, इसका असर तमाम तरह चीज़ों पे आ रहा है। एक रिक्शा ड्राइवर की भी आपने गुफ्तगू सुनी, एक दुकानदार की भी सुनी, कारोबार करने वाले की भी गुफ्तगू सुनी। हर जगह एक ही गुफ्तगू हमें दिखाई दे रही है, वो ये है कारोबार नहीं है, पैसे नहीं है लोगों के पास। भाईजान कैसे आप? ठीक है भैया। क्या काम करते हैं आप? बेडशीट की दुकान है। बेडशीट की दुकान है, माशाल्लाह काफ़ी हमें अच्छी वैरायटीज़ नज़र आ रही हैं आपकी दुकान में। आपके पास सेल कितनी हो रही है आजकल? आजकल हमारी सही है, काम के दिन है। काम के दिन चलें, शुक्र है। किसी ने तो कह दिया कि काम के दिन है, हाँ जी। वरना जिससे पूछो कहते हैं भाई मंदा चल रहा है। वो तो फिर मसाइल है ना, मुल्क के साथ ही है ये जो सा मसले हैं। वैसे पहले की निस्बत किस हद तक काम माठा हुआ? ये जी बुहरान तो है, आपके सामने महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, लोग नहीं खरीदारी कर सके। जो आपके पास कस्टमर आता है, जब आप उसे रेट बताते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है? वो यही जो रेट सुनता है वो परेशान हो जाता है, वो कहता है इतना ज़्यादा रेट। बाकी इतना ज़्यादा रेट हो चुका है या आप लोगों ने मसनूई तौर पर कर दिया? नहीं नहीं, ये रेट हो चुका है। बिजली देखें आप कितनी महंगी हो गई, फिर इन्होंने बढ़ा दी है, पेट्रोल बढ़ा दिया इन्होंने। पहले हमें एक दरी मुनासिब कीमत में मिल जाते थे, अब दरी की कीमत कहाँ से शुरू होती है? पहले हम 400 रुपए की दरी बेचते थे, हैंडमेड होती थी। अब ये वही दरी हमें खुद दुकानदार को बनाने वाला 1200 रुपए की दे रहा है। 400 से 1200 तक चली गई है। हाँ जी, इतनी महंगाई हो चुकी है। यानी कि कस्टमर को 1500 रुपये कहते होंगे। हम उनसे 1500 मांगते हो तब भी वो हमसे नाराज़ होकर चले जाते हैं। लाजमी बात है, 400 वाली आदत उसको 1500 में कैसे हजम होगा? तो वो फिर आपके सामने ही है, महंगाई है, हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, इन महंगाई को कंट्रोल करें। अब कहते हैं महंगाई में इजाफा हुआ लेकिन आमदन में इजाफा नहीं हुआ। आमदनी तो आपके दिन ब दिन किराए बढ़ जाते हैं, आमदनी कम होती जा रही है। बिजली के बिल पर फिर ऐसे ही है, ये मसाइल तो साथ ही हैं। ये मसाइल तो साथ ही हैं। कहते हैं कि आमदनी कम हो गई है, बिलों में इजाफा हो गया, अखराजात में इजाफा हो गया। 400 की बेडशीट मिलती थी हैंडमेड, अब वो 1500 की चली गई। तो ये कैसे काम चलेगा? अब लाजमी बात है, कस्टमर 2 साल बाद आएगा मार्केट में, जब उसे ज़रूरत होगी तो उसके तो जो है आसान खता होने हैं, वो तो कहेगा कि भाई ये कहाँ चला गया, जो कीमतें कहाँ तक पहुँच गई, वो फिर क्यों ख़रीदे? तो वो कहते हैं कि भाई खैर है, गुजारा कर लेता हूँ। सर यहाँ आते हैं। भजन कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जाए काम काज? काम ठीक है क्या अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वैरायटी मौजूद है आपके पास? वैरायटी हमारे पास कंबल होते हैं, बेडशीटें होती हैं, तकिए होते हैं, यानी कि मुकम्मल बेडशीट रज़ाई कंबल का क्या रेट चल रहा है? मुख्तलिफ रेट है, 4000 से शुरू है 12-12,500 तक। 4000 से लेकर 12,500 तक। शादियों का सीजन चल रहा है, आजकल तो काम बहुत अच्छा होगा। माशाल्लाह अच्छा है, बेहतर है। बिल्कुल। महंगाई ने कितना असर डाला है काम पे? महंगाई से कारोबारी बंदों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कारोबारियों को फर्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ता, क्योंकि जो उनके पास होता है वो डबल रेट से बिकता है जब महंगाई हो, जाहिर की बात है। लेकिन आम आदमी जब खरीदने तो आम आदमी आता है ना, कारोबारी तो नहीं आता खरीदने। वो हम जैसा मजदूर आता है, लेकिन अब हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हमें जो बताया कि हम वो करेंगे। आप वही कह रहा हूँ कि सेल में कितना फ़र्क आया? नहीं ठीक है, सेल में तो यानी कि फ़र्क तो है। जो पहले सेल होती थी, पहले लोग आते थे, अब वो वाला हिसाब है या कुछ कम हुआ है? नहीं, उससे कम हो, कम हुआ महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से कुछ चीज़ें कम हुई हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं। ये मुल्तान की मेन मार्केट है। हम आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों से भी आगाह कर रहे हैं। ज़रा यहाँ भी चलते हैं, जहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, वो भी बाकियों की तरह आराम से बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मेहरबानी। बात करें आज कारोबार की सूरत हाल के हवाले से, कैसे? कारोबार तो बहुत हालात ख़राब हैं, कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो उसकी कोई बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी बस हालात बहुत
महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है, बस क्या बताएं आपको। वजह से कस्टमर निकलते नहीं है। कस्टमर निकलता नहीं है, कस्टमर को बात बताते हैं ये इतने की चीज़ है, इतने की है, कस्टमर नहीं मानता। वो कहता है बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कोई परसों हाल नहीं है आवाम का। आप बताइएगा आपके पास क्या क्या वैरायटी मौजूद हैं और कीमतों में कितना इजाफा हुआ और गाहक कितना कम हुआ? रेट में इजाफा तो बहुत ज़्यादा हो गया, गाहक उससे कम हो गया। महंगाई की वजह से ना, अब एक तो ताकत कुव्वत नहीं है इंसान की, जब वो चीज़ खरीदने आता है वो खरीद नहीं सकता। कहाँ से रेट शुरू होता है और कहाँ में मैक्सिमम जा रहा है? हमारा काम है तोल के हिसाब से, हम टावल तोल के हिसाब से देते हैं। कितना रुपये किलो? हम देते हैं 650 रुपये किलो, 1150 रुपये किलो। 650 और 1150 रुपये किलो। पहले अगर हम जाएँ 2-3 साल पहले, ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2-3 साल पहले की बात कर लेते हैं, तो ये रेट कहाँ पे था? 200-250 दो साल पहले 200-250 रुपये किलो था। था। और अब ये 650-1100 रुपये किलो है। 1100 रुपये किलो। अब जो कस्टमर 2 साल बाद निकला है खरीदने के लिए, उसको ज़रूरत आई है, उसके तो कानों से धुआं निकलना है। वो परेशान होगा, वो आगे वो कहेगा मैंने पिछले साल इतने का लेगा, अब इतने का दे रहे हो आप। वो तो उसकी सोच में नहीं होगा, इतनी महंगाई हो चुकी है, उसकी समझ में नहीं है। आप ये कहने कि अब आम आदमी को भी आप पता चलना शुरू हुआ है कि ये सारा कुछ हो गया हमारे साथ? अब पता चल रहा है, अभी चला नहीं, अभी और पता चलेगा। अभी और चलेगा। हाँ, जैसे आगे आगे हालात जा रहे हैं, वो हालात आपके सामने। कभी लॉकडाउन है, कभी हालात ख़राब हैं, कभी क्या है, परेशान है हर माम। फिर आपके कारोबार पे लाजमी असर आएगा। सेल डाउन हो गई, प्रॉफिट कम हो तो गया। कहते हैं 8 बजे शॉप बंद कर दो, तो उसके लिए भी मसला, परेशानी। 8 बजे जो कस्टमर जो होता है शाम का निकलने वाला, वो नहीं आता। इस बात से अंदाजा लगा लें कि 2 साल पहले ये टावल 200 और 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेची जाती थी। अब 2 साल से गुजरे हैं, अब ये कीमत 650 रुपये से लेकर 1100 तक पहुंच चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें जो कस्टमर 2 साल बाद निकला, उसको ज़रूरत हुई कि मैं टावल ले लूँ मार्केट से या अपनी शॉप पे रख लूँ, तो फिर उसकी क्या हालत होगी। हम जरा यहाँ आएंगे। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपने कारोबार के हवाले से बताइएगा क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और कहाँ कहाँ ये सेल होते थे, पूरी जनूबी पंजाब में या सिर्फ मुल्तान में? नहीं, पूरे जनूबी पंजाब में। अब कितना कस्टमर कम हुआ है आपका? महंगाई की वजह से कस्टमर ख़त्म हो गया है। एक बात देखिए, दुकानदार ये कहते हैं कि मार्केट तब्दील नहीं हुई, मार्केट वही मौजूद है लेकिन कस्टमर चला गया। हाँ जी, कस्टमर चला गया, मार्केट में ही मौजूद है। ये आपकी पहले कीमतें क्या थी, अब कहाँ तक चली गई? पहले 600 थी चादर एक, अब वो 1600 पे पहुँच गई है। 600 कब थी ये चादर, कितने साल पहले? साल पहले। 2 साल पहले ये चादर 600 रुपये की मिलती थी, अब ये 1600 रुपये पे चली गई। हाँ जी। कस्टमर आता है तो उसका तो रंग चेंज हो जाता होगा, जो उठाए लइए से डीजी खान से। परेशान, खरीदूँ कि ना खरीदूँ। अगर खरीदेगा तो 1-2 मुश्किल से खरीदेगा। हाँ जी, वो एक बड़ी मुश्किल से खरीदेगा। ये 600 रुपये की एक चादर यहाँ से मिलती थी सर्दियों में और अब वो 1600 रुपये तक पहुँच चुकी है। वो कहते हैं कि भाई अब कीमतों में इजाफा हो गया, धागा महंगा हो गया और उसकी जो बनाई है वो महंगी हो गई, तो अब लाजमी बात है बिजली का भी रेट है। आप बताइएगा। ऐसा बिजली महंगी होने की वजह तो कास्ट जी है बढ़ जाती है, धागा महंगा हो जाता वा, फिर कस्टमर परेशान, दुकानदार परेशान। इसका कोई हल भी कहीं दिखाई दे रहा है या ये रेट बस भागे जा रहे हैं? बस रेट ही भागे जा रहे हैं, इसका हल अभी तक तो कोई नहीं नज़र आ रहा। कस्टमर ही भागा जा रहा है, रेट भी भागा जा रहा है, फिर कारोबार कहाँ होगा? बार देखो कितना स्टॉक पड़ा है, गाहक नहीं है, मौसम नहीं है, गाहक नहीं है, फारक बैठे बस। सारा माल भरा है लेकिन गाहक नहीं है। ये चीज़ एक रिक्शा ड्राइवर भी यही बात कहते नज़र आता है, दुकानदार भी नज़र यही बात कहते नज़र आता है, होलसेल पे बैठा हुआ दुकानदार भी ये बात कहता नज़र आता है। ज़रा यहाँ चलते हैं और इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत सर। मुल्तान एक मशहूर है बेडशीट्स के हवाले से, दरियों के हवाले से, पूरी मार्केट है। किस हद तक कारोबार पे असर आया है मौजूदा हालात में? बस मौजूदा हालात में कोई ख़ास असर नहीं आया, ठीक है, मतलब वक्त के मुताबिक ठीक चल रहे हैं, तो मौसम के मुताबिक अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, मतलब तो माशाल्लाह काम चल पड़ा है, सही है। अगर हम रेट्स की बात करें, 2 साल पहले जो आप खेस दरियाँ फ़रोख्त करते थे, अब उसकी कीमत में कितना फ़र्क आया? वो तो इंटरनेशनल लेवल पे आया है फ़र्क, तो आप पाकिस्तान के लेवल पे भी फ़र्क काफ़ी आया हुआ है। अब जो 2 साल पहले महंगाई थी, जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है, अब ये गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने काफ़ी सारा रिलीफ दिया है,
तो इंशाल्लाह फ़र्क आस्ता आस्ता कम। आपके यहाँ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी लेकिन टाइम लगेगा। हाँ जी, वो तो आपको भी माशाल्लाह ये समझते हैं, मतलब आप खुद भी सर्वे करते रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे अभी मतलब गवर्नमेंट मजबूत हो रही है तो काफ़ी सारे बेनिफिट भी दे रहे हैं मतलब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट। इस मुल्तान की मार्केट और जनूबी पंजाब की बात करें, यहाँ पर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला डीजी खान, राजनपुर, उसके अलावा लिया, भावलपुर, इन इलाकों से कस्टमर आता था, अब भी आता है। वो जो पहले सामान ख़रीदता था अब उसकी मार्जिन में कितनी कमी आई है? अब वो उसी तरीके से सामान लेता है या फिर अब वो सिलेक्टिव सामान लेता है? तो वो काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा है सर उसमें, तो आप समझिए कि 50% फ़र्क पड़ा हुआ है। 50%? हाँ जी, 50% पड़ रहा है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है मेन चीज़ की, जो इंसान की मतलब कैपेसिटी थी वो मतलब डाउन हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हम मुल्तान के मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, आपको सूरदाल से आगाह किया और हमने कंपेयर करने की भी कोशिश की कि 2 साल पहले क्या हालात थे, 2 साल पहले क्या रेट थे जो हमारे पास सामान मौजूद होता था और अब क्या रेट हैं। तो आपने वो जाना कि किस हद तक कीमतों में इजाफा हुआ। हाँ, लोग कहते हैं कि 50% इजाफा हुआ, कोई कहता है 100% इजाफा हुआ, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लेंगे जो चीज़ पहले 200 रुपये की थी वो अब 650 की और 1100 पर चले गई, जो पहले 600 रुपये की थी वो अब 1600 रुपये पर चले गई। उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ। वजूहात जो सामने आ रही हैं वो यही है कि बिजली के बिलों में इजाफा, टैक्सेस की शरह में इजाफा, और जो साउथ पंजाब का हमारा खित्ता है उसमें लोगों के पास जो रोज़गार का ज़रिया है ज़राअत, उसकी ज़बूहाली भी एक मेन वजह बनी। किस तरह हम मार्केट में गए और वहाँ पर हमने लोगों से बात की, ताजरों से बात की, दुकानदारों के पास गए और हमने आपको दिखाया कि जो मार्केट में आइटम्स मौजूद थे उनकी कीमतों में 2 साल के कंपेयर में किस हद तक इजाफा हुआ और किस हद तक उनकी सेल डाउन हुई। जी, आपने गुफ्तगू जानी, जो हमारे यहाँ सनतें काम कर रही हैं, जो हमारे यहाँ सनतकार मौजूद हैं वो इंडस्ट्री लगा रहे थे, वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ रहे थे, किस हद तक मार्केट में इस ट्रेंड में इजाफा हुआ या कमी हुई, और जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो किस हद तक सूटेबल हैं, इस सूरदाल पे हम बात करेंगे। इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मियाँ राशिद इकबाल, उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा हालात, मौजूदा कारोबार और कारोबार की जो नौइयत है उसके बारे में क्या कहते हैं। मियाँ साहब, आज हम मार्केट में गए, हमने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को देखा और वहाँ जो दुकानदार मौजूद थे उनकी कीमतों के बारे में जाना। सिर्फ हमने कुछ खेस उदरियाँ देखी, वो उन्होंने कहा कि पहले 600 रुपये की थी, अब ये 1500 की हो गई, सिर्फ 2 साल की। इसी तरह कुछ हमने बर्तन देखे और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स देखी। जो आप सनतकार आप लोग हैं, आप लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आते हैं, आप किस हद तक समझते हैं कि जो मौजूदा हालात, मौजूदा पॉलिसियों ने जो कारोबारी नौइयत है उसको मुतासर किया है, कितना मुतासर किया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ और बिल्कुल आप सही फरमा रहे कि पिछले 2-3 साल से हमारे मुल्क में जो हालात, कारोबारी हालात चल रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं, और उसकी वजह भी हम सबको पता ही है कि हमारी करेंसी पिछले 2-3 साल में बड़ी स्पीड से डिवैल्यू हुई है, और उसकी वजह से लोगों की जो बाइंग पावर है वो बहुत कम हो गई है, और तनख्वाहें और आमदनी उस स्पीड से नहीं बढ़ सकी हैं। उस वजह से मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो या मिडिल क्लास से स्लिप होकर लोअर मिडिल क्लास में गए हैं, या लोअर मिडिल क्लास से स्लिप होकर पुअर क्लास में गए हैं। 2 से 2.5 करोड़ लोग आप कहते हैं कि मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास चले गए, तो लोअर क्लास का मतलब ये है कि वो सिर्फ अपनी बुनियादी ज़रूरियात जिसमें रोटी कपड़ा है वो मुश्किल से पूरा करते हैं। हाँ, वो अब वो भी नहीं पूरा हो रहा। आप ये देख लें कि पिछले साल हमारी गंदम कम थी ज़रूरत के मुताबिक, और कमी तो थी तकरीबन 60 लाख टन की, और इंपोर्ट हमने किया तकरीबन 20 लाख टन। तो इसके बाद इंपोर्ट होने के बावजूद भी 40 लाख टन की तो कमी थी ना, तो वो कैसे पूरी हुई है? वो लोगों ने कम खाई है भाई, लोगों के पास अब रोटी ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं। जब लोगों के पास आप कहें कि रोटी खरीदने के पैसे नहीं है, तो जो एक सनतकार जो एक इंडस्ट्री लगाता है, अपने एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता है, तो फिर उसकी भी लाजमी बात है सेल और प्रॉफिट वो भी तो कम हो गया होगा। जी, डेफिनेटली कम हुआ है, डेफिनेटली कम हुआ है। मार्केट का साइज़ श्रिंक हुआ है, और मार्केट में उतनी बाइंग पावर अब नहीं रही आज से कंपेयर करें 3 साल पीछे चले जाएं तो।
मगर मैं समझता हूँ कि उसकी बेसिक वजह यही है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जब तक ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी ये मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसको सब लोग कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई तो हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव हो गए। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जानी ही थी, स्टॉक एक्सचेंज अंडर वैल्यूड थी। पिछले 3 साल से उसकी एडजस्टमेंट ही नहीं हुई थी, क्योंकि पिछले 3 साल से हमारे मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि स्टॉक एक्सचेंज को रियल वैल्यू के ऊपर एडजस्ट होने का मौका ही नहीं मिला। मतलब कि अगर हम स्टॉक एक्सचेंज को पिछले 5 साल से कंपेयर करें तो फिर हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि उस नीयत पे नहीं है। ये पिछले जो 3 साल में जो मुश्किल हालात थे उसके मुकाबले में बेहतर हुई है। जी, ये भी रीएडजस्ट हो रही है। वो भी रीएडजस्ट इसलिए हो रही है कि अब लोगों को नज़र आ रहा कि 5 साल के लिए मुंतखब हुकूमत अब मुल्क में हुकूमत कर रही है। इस वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, और इस वजह से ही स्टॉक एक्सचेंज भी अपने आप को रीएडजस्ट कर रही है। हमने ये भी देखा मार्केट में कि गुज़िश्ता 1-2 साल में जो हमारे कारोबारी लोग थे उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों में पैसा डाला। जिस तरह गंदम परचेज़ करने में लोगों ने अरबों रुपए डाल दिए, इसी तरह खाद ब्लैक करने में पैसे डाले गए, चीनी के हवाले से डाले गए। तो ये जो ट्रेंड बना है ये एक सनतकार को किस हद तक परेशान करता है, जो अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर आना चाहता है मार्केट में, वहीं पर जो ब्लैक में रख कर अपना प्रॉफिट कमा लेता है, किस हद तक ये मार्केट को मुतासिर करता है? देखिए, खाद का मामला मुख्तलिफ है। खाद हमारे मुल्क में उतनी बनती नहीं है जितनी हमारे मुल्क को सालाना बुनियादों पर चाहिए होती है, और हम हर साल बहुत सारी खाद इंपोर्ट करते हैं। मगर खाद की इंपोर्ट ओपन नहीं है, हुकूमत इजाज़त देती है तो फिर खाद इंपोर्ट होती है, और आपको पता ही है कि हुकूमत फ़ैसला करने में हमेशा देर लगा देती है। जब यहाँ पर फसलें काश्त हो रही होती हैं और खाद की ज़रूरत पड़ती है, उस वक़्त हम खाद इंपोर्ट करते नहीं हैं। उस वजह से खाद ब्लैक होना शुरू हो जाती है, और जब फिर ब्लैक होना शुरू हो जाती है, कोई भी चीज़ जब ब्लैक होएगी वो फिर 2 नंबर चीज़ मार्केट में उसके मुकाबले में आ जाती है, क्योंकि ब्लैक चीज़ इसीलिए हो रही होती है कि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है और सप्लाई बहुत कम होती है। तो फिर ये लोग जो 2 नंबरी हैं ये सब मैदान में कूद पड़ते हैं, और ये 2 नंबर माल बनाकर वो जो कमी होती है मार्केट की उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और अरबों रुपए का मुनाफा भी कमा लेते हैं। और जो लोग क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो वो क्या इन हालात में अरबों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं? इन हालात में तो बहुत मुश्किल है। इन हालात में तो सरवाइव करना ही मुश्किल है। जो बैंकों से उधार लिए हुए उनका सूद ही वक्त पे हो जाए, वही मैं समझता हूँ कि आजकल विन विन सिचुएशन है। आजकल तो अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या मैन्युफैक्चरर है, अगर वो सस्टेन कर रहा है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि मोर देन 35% तो इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई और उसके दोबारा खुलने का अभी कोई चांस भी नहीं है, और जो चल रही वो भी अंडर कैपेसिटी चल रही, सिसक रही है। और जिस तरह अगर ज़रा से भी हालात मज़ीद ख़राब हुए, ये बाकी की भी बंद होनी शुरू हो जाएगी, और उसका असर क्या होएगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी। ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती कि जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है उस माशरे में फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इसमें आपने एक सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ इशारा किया। सेकंड, जो हुकूमती पॉलिसीज़ हमने देखी, टैक्सेस की शरह में जिस हद तक इजाफा हुआ, बिजली के बिलों में जितने टैक्सेस शामिल किए गए, तो वो किस हद तक इंडस्ट्री चलाने के लिए आप लोगों के लिए परेशानी का सबब बने? वो तो आपने तो खुद देख ही लिया। जो हमने एक मुहिम चलाई थी IPPs के ख़िलाफ़, तो उसके अंदर जो हमें फिर थोड़ी सी, अव्वल तो इन्होंने जो IPPs के साथ मुआहदे किए वो सारे हैं ही खुफिया, उसका किसी को जो डिटेल्स हैं वो बताते ही नहीं हैं। मगर जब हमने अपनी रिसर्च से कुछ डिटेल्स कहीं से निकाली तो वो वाज़ेह हो गया था कि बिल्कुल ही बहुत ही ऐसे उन्होंने मुआहदे किए हुए हैं जो कंज्यूमर को तो बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करते और पाकिस्तान की स्टेट को भी प्रोटेक्ट नहीं करते। वो सिर्फ IPP ओनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तख्लीक किए गए मुआहदे हैं, और इसीलिए सिर्फ वो जो IPP ओनर्स हैं 40 बंदे, वो माशाल्लाह अरबों रुपया कमा रहे हैं, और मैं और आप जो हैं वो बिजली का बिल देखकर हर महीने हमें बुखार चढ़ जाता है। वो ये आगे भी चढ़ता रहेगा, हालात ऐसे रहता हूँ जी, आगे भी ऐसे ही चढ़ता रहेगा। मगर एक बात बड़ी हौसला अफजा हुई है कि लोगों ने सोलर एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। आलमोस्ट 15 गीगावाट पाकिस्तान में अब सोलर इंस्टॉल हो चुका है। इसी वजह से जो हुकूमत के अपने तखमीने थे कि 2018 में ही 60,000 मेगावाट की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो आज तो टोटल बिजली बिक रही 23-24 हज़ार मेगावाट गर्मियों में,
में और 15-16 हज़ार मेगावाट सर्दियों में, तो वो बाकी की बिक क्यों नहीं रही? इसीलिए नहीं बिक रही ना कि सोलर इतना लग गया है, लोग सेल्फ जनरेशन कर रहे। और मैं तो समझता हूँ कि अभी भी ज़रूरत है, जिस आदमी के पास भी कोई भी सरमाया है, कोई कीमती चीज़ है, उसको बेच के सोलर लगवा लें। जितनी जल्दी सोलर लगवा लेंगे उतनी जल्दी आपकी जो ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हम एक और बात जानना चाहेंगे कि पहले हम एक्सपोर्ट की बात करते थे कि हम इतने बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर लें तो हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी, इंपोर्ट पे हम मार्जिन हम कम रखें, हुकूमत इंपोर्ट पर पाबंदी भी लगाती थी। इन हालात में क्या लगता है एक्सपोर्ट बेहतर करने के हवाले से सोचा जा सकता है? हाँ, अल्लाह ताला ने ना हमको एक बहुत ही अजीम मौका फराहम किया था, वो आईटी इंडस्ट्री की शक्ल में और फ्री लांसिंग की शक्ल में। तो जो नॉन रिकग्नाइज्ड एक्सपोर्ट है हमारी सॉफ्टवेयर की और मीडिया की और कंटेंट की, डिजिटल कंटेंट की और फ्री लांसर्स की जो इनकम है वो इस वक्त तकरीबन 26 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। 26 बिलियन डॉलर? जी, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के 10 बड़े आईटी और फ्री लांसिंग सर्विसेज एक्सपोर्टर्स की फहरिस्त में शामिल है। मगर चूंकि हमारे कानून कुछ ऐसे हैं जो ज़र मुबादला पाकिस्तान में वापस नहीं आ रहा, और अक्सर लोगों ने, आपने देखा होगा कि जो आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके हेड ऑफिस उन्होंने दुबई में या और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में बनाए हुए हैं और वो अपना सारा रेवेन्यू वहाँ पर रोक लेते हैं। लास्ट में सजेशन क्या देना चाहेंगे सरकार को? सजेशन तो आपने ये, पहले चैम्बर के जब सदर थे उस वक्त भी भेजी थी, जब बजट आया था, मेरे ख्याल में वो भी पूरी नहीं हुई होगी। नहीं, वो कहाँ पूरी होती हैं, वो तो कभी भी पूरी नहीं हुई। चैम्बर की सजेशंस कभी भी उनको, मेरा ख्याल है कि इस काबिल भी नहीं समझा जाता कि उनको पढ़ा जाए। उनको तो बगैर पढ़े ही मेरा ख्याल है कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। मगर सजेशन इस वक्त तो यही है मेरे कि एनर्जी का रेट कम किया जाए। ये जो विंटर पैकेज लेके आए हैं, अब पिछले साल जितनी इस महीने में बिजली इस्तेमाल की थी उससे जो ज़्यादा करेंगे उसके ऊपर आपको रिबेट मिलेगा। ये कौन सी तुक है? बिजनेस आगे ही स्लो जा रहा है, पिछले साल से ज़्यादा कौन इस्तेमाल करेगा इस साल? ये तो IPPs को आपने तो कैपेसिटी की मद में पेमेंट करनी ही करनी है। आप हुकूमत के हाथ से तो वो पैसे निकलने ही निकलने हैं। हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, ओ भाई उसका कोई ब्रेक इवन बना लें कि कितनी मैक्सिमम हमने कैपेसिटी पेमेंट करनी है और कितने यूनिट बनेंगे और कितना नुकसान हो रहा है। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो तब भी तो हुकूमत को नुकसान होना है, तो उतनी सस्ती कर दें बिजली सबके लिए ताकि ये चीज़ें आसान हो सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। विंटर पैकेज का कोई फ़ायदा तो हो पे, जिस तरह इन्होंने दिया है किसी को कोई फ़ायदा नहीं विंटर पैकेज। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। हमने कोशिश की कि कारोबारी जो सूरत हाल है, सनतों की जो सूरत हाल है, मईशत को जो बेहतर बनाने के लिए हमारे सनतकारों का रोल है, उस पर तफसीली बात कर सकें और आपने ये सूरत हाल जानी। इस वक्त जहाँ भी हमें ये सूरत हाल दिखाई दे रही है कि जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ है, उसके साथ साथ जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो कारोबारी मामलात को शदीद मुतासर कर रहे हैं। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे और ब्रेक के बाद हम ज़रा जाएँगे आल पाकिस्तान जुम्मे ताजरान के पास, उनसे ज़रा जानेंगे कि ओवरऑल जो छोटे ताजर हैं उनकी क्या हालत है और वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जिस तरह आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में हुकूमत की मईशत के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से। जब भी हम हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो उसमें तो हमें बुलंदोबाग दावे नज़र आते हैं। हमने इससे पहले भी अपने प्रोग्राम के सेगमेंट में बात की जो मौजूदा सूरत हाल है कारोबार के हवाले से, जो टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ, नित नए टैक्सेस कभी किस मद में कभी किस मद में, ये सारी जो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं ये मजमूई तौर पर कारोबार को किस हद तक नुकसान पहुँचा रही हैं। और जो कारोबार में एक एलिमेंट होता था प्रॉफिट के हवाले से, वो कितना रह गया आजकल कारोबार में, इस पर हम मज़ीद बात करने के लिए पहुँचे हैं। और इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं आल पाकिस्तान जुम्मे ताजरान के सदर ख्वाजा सलमान साहब। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ख्वाजा साहब, कारोबारी सूरत हाल आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। आप लोगों के पास छोटे ताजर भी हैं, बड़े ताजर भी हैं। एक पहले बात होती थी कि प्रॉफिट के हवाले से, आजकल कितना प्रॉफिट रहेगी कारोबार में, जो भी कारोबार है? प्रॉफिट की बात तो तब करें ना कि अगर बिजनेस होगा, जब बिजनेस ही नहीं होगा तो प्रॉफिट की कारोबार क्या बात करेंगे हम। बात है कि आप ये देख लें कि जो हमारी जनूबी पंजाब की ये बेल्ट है, इसमें 70-80% जो है वो हम ये समझते हैं कि भाई यहाँ पर कपास आएगी या तो गंदम आएगी,
2 फसलें हैं यहाँ पर जिसके ऊपर कारोबार चलता है। अब देखिए सबसे अहम मसला जो होता है ना कपास के मौसम में जब तक तो होती है ना गंदम तो वो आधी जिम्मेदार अपने घर रख लेता है, आजकल पूरी नहीं होती, आधी वो मार्केट में बेचता है, तो उसका ये होता है कि वो उसने को कर्जे उठाए हुए होते हैं, कोई बैलेंस कर देते हैं। कपास जो होती है ना ये अक्टूबर में आती है, कपास के होते हुए जो है वो यहाँ पर बिजनेस चलता है, जैसे अक्टूबर है, नवंबर है, ये दिसंबर जा रहा है, तो ये 3 महीने का अच्छा बिजनेस यहाँ पर होता है। अब आप आकर देख लें, मार्केटें घूम ले फिर ले, आपको बिजनेस ना होने के बराबर नजर आ रहा है। पहले हम जाते थे तो हमें मार्केट में दुकानदार कहते थे कि भाई इस वक्त काम का टाइम है, अब बाद में आएगा। आजकल जब भी जाते हैं वेले बैठे होते हैं जी। तमाम तरह बाजारों में सोते, चाहे वो सेनेगाई हो, चाहे बोहर गेट मार्केट हो, हरम गेट हो, हर जगह ये है। हालांकि ये मुल्तान की मेन मरकजी मार्केट्स हैं। या आप अंदरून शहर में चले जाएं, चौक बाज़ार शहर है, ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा गढ़ है, और अंदरून शहर में पूरे जनूबी पंजाब का सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है। आप अभी चले जाएं कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक तो महंगाई इतनी है, रेट्स इतने बढ़ गए हैं, यानी कि जो एक गाहक जो है वो साल के अगर 10 सूट बनाता था वो अब 3-4 सूट बनाता है। रीज़न तो आपने ये कह दी कि जो कॉटन की फसल है वो नहीं हुई या उसका रेट नहीं लगा, तो किसान के पास पैसे नहीं हैं तो वो चीज़ें परचेज़ नहीं करा। सेकंड रीज़न हुकूमती पॉलिसीज़, क्योंकि ये तो किसान पे डिपेंड करता है कि वो फसल है, वो तो मौसम भी आ जाता है, बाकी चीज़ें। हुकूमती पॉलिसीज़ किस हद तक फेवर दे रही हैं या इस वक्त सिर्फ कलेक्शन की तरफ है? कोई हुकूमती पॉलिसी फेवर नहीं दे रही। ये सब जितने वफाकी वज़रा ये वो दावे कर रहे हैं कि महंगाई कम हो गई, सिंगल डिजिटल पे आ गई है, ये और हो गया, ये हो गया, सब ड्रामे हैं। मैं तो दोस्त पॉलिसी का भी नारा लगा था। वो ताजर दोस्त पॉलिसी नहीं थी, वो ताजर कुछ पॉलिसी थी। वो तो एक ताजर को झगड़ने का एक तरीका था कि भाई एक पान बेचने वाला भी कोई जी वो 100 रुपये महीना दे, जब तो 100 रुपये महीना तो वो दे, 100 रुपये महीना सिर्फ वो पान बेचने वाले के लिए नहीं है, वो एक आम जो छाबड़ी वाला है, जो रेडी वाला है, उसके ऊपर भी 100 रुपये महीना है। दूसरी बात यह है कि वो 100 रुपये महीना अगर वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके ऊपर तो बिठा दिया गया है कि FBR को, एक इंस्पेक्टर को या एक ITO को, वो अगर 100 रुपये महीना भरे भी सही, उसे कह देता है कि यार तेरा तो बनता है 1000 रुपया। वो हर साल जो है ये नई पॉलिसी आती है, किसी के ऊपर अमल नहीं होता। और हम हैरान हूँ इस बात से कि जितनी पॉलिसियाँ पाकिस्तान में बनती हैं पूरी दुनिया में नहीं बनती। यही रीज़न पेश करते हैं कि आप लोग तावन नहीं करते, आप लोग टैक्स नेटवर्क में आना नहीं चाहते, आप लोग हुकूमती पॉलिसी का साथ नहीं देते, तो शॉर्टकट ये पैसे जो इकट्ठे करने हैं वो किसी मद में कर लेते हैं। वो नहीं, वो किसी मद में कर ले, ये कोई तरीका नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये तरीका नहीं है। अब बात यह है कि हम 36 साल हो गए या 38 साल हो गए हमारे से लड़ाई को, तो सरकार ऐसे क्यों नहीं कर लेती कि जो हम कह रहे हैं उसे एक 3 साल के लिए मान ले। हम ये कह रहे हैं कि एक दुकानदार फर्ज करे मैं हूँ, मैं साल का देता हूँ 50,000 रुपया, मैं ये कहता हूँ मुझे FBR के चुंगल से बचा लो, मैं आपको 50,000 रुपये की जगह पे 1 लाख रुपया देता हूँ, और पूरा मुल्क देता है। अगर इन्हें फ़र्ज करें कि छोटे ताजरों से रेवेन्यू मिलता है 100 अरब रुपया, तो वो ये कहते हैं कि जो हमने 10% इंक्रीज़ करना है या हमने 20% इंक्रीज़ करना है, हम कहते हैं कि हम आपको 100% देते हैं। ये 100 अरब का 200 अरब क्यों नहीं करते? हम ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को देते हैं 10,000 रुपया, हमारे से FBR वाले ले जाते हैं 30,000 रुपया, तो हम उनसे करप्शन मेन वजह है। करप्शन मेन वजह के साथ करप्शन भी है। जब तक इस मुल्क में FBR का ये जो महकमा है ना, इसे ख़त्म नहीं किया जाता। ख़त्म तो कहीं भी नहीं किया गया। FBR का महकमा तो टैक्सेस की कलेक्शन के लिए दुनिया भर में, दुनिया के तमाम ममालिक में मौजूद है, तो टैक्सेस की कलेक्शन का महकमा कैसे ख़त्म कर दिया जाए? दुनिया के तमाम ममालिक में और भी फैसिलिटीज़ बहुत हैं। अगर जो टैक्सेस देता है उसकी आप फैसिलिटीज जानते हैं, वो अगर उसे सर में दर्द भी हो जाए, मुश्किल वक्त है, हुकूमत का साथ दें। जो हमारे यहाँ पैसे कमाने वाले लोग हैं वो हुकूमत का साथ दें, मुश्किल टाइम है। हुकूमत का क्या साथ दे? हुकूमत को आवाम को क्या दे रही है? कि आप देख लें, कोई स्ट्रीट लाइट हो, कोई रोड आप देख लें, है कोई चीज़, को गंदगी को आप देख लें, कोई चीज़ जो हुकूमत हमें दे रही हो। शहर की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 5 साल देख लें, और आप जिस तरह बात करें 2-3 साल देख लें, पहले कितना यहाँ पे बिजनेस प्रमोट हो रहा था, पहले कितनी इन्वेस्टमेंट आई थी, और अब क्या सूरत है मार्केट की? मैं मुल्तान शहर को ले लें, जनूबी पंजाब को ले लें, आप पूरे मुल्क को ले लें, जो आज से 10 साल पहले, आज से 8 साल पहले बिजनेस था, उसके मुकाबले में आज 25% भी नहीं है। और आज तो जिसके पास फ़र्ज करे कि हमारी एक तो करेंसी नहीं है, 280 का डॉलर है, जिसके पास पाकिस्तानी 5-4 करोड़ रुपया भी है ना, वो भी कहता है कि मुल्क छोड़कर मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। मैं तो कहूँगा कि खुदा के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं
ऐसी पॉलिसी बनाए कि यहाँ पर कुछ ताजर बैरून मुल्क से आए। यहाँ कर तो ताजर अब रहा ही नहीं। आप फैसलाबाद की इंडस्ट्री देख लें 70% बंद है, कराची की इंडस्ट्री देख लें आप 80% बंद है, तो क्या चलेगा। यहाँ पर तो जब पाकिस्तान बना था उस वक्त कराची में जो हमारा हब था, कराची में 360 मिलें थी। आज 76 ईयर्स हो गए या 77 ईयर्स हो गए कि आज वो 360 में से आज तो होनी चाहिए था कम से कम 1560 या 2060, आज 200 फैक्ट्री नहीं है। 77 ईयर गुजरने के बाद लोग बेचकर ओने बोने बेचकर, किसी को पैसे मिले किसी को ना मिले, किसी के साथ गुंडागर्दी हुई, किसी के साथ क्या हुआ, वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए हैं। तो इसकी क्या वजह है कि हमारे आज तक हम एक पॉलिसी नहीं बना सके कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या देंगे, हम छोटे ताजरों को क्या देंगे, हम मुल्क के अवाम को क्या देंगे। यहाँ पर तो सिर्फ एक राज है, करप्शन करो, अपनी जेब भरो और घर बैठ जाओ। इस करप्शन में हम देखते हैं कि ताजिर हजरात भी जो साथ देते हैं वो ना दें पैसे, वो क्यों FBI वाले को 30,000 माहाना देते हैं या सालाना देते हैं, क्यों देते हैं, क्यों उसके हाथ पे पैसे रखते हैं। तो हम सारे भी तो इस निज़ाम को बेहतर समझते हैं, इसका हिस्सा बनना पसंद करते हैं, बीच का रास्ता निकालना पसंद करते हैं। तो ये भी तो एक रीज़न है, आप लोग इसको क्यों डिस्करेज नहीं करते। बात यह है, मैं फ़र्ज करें मैंने देना 50,000 रुपया, मैं इनकम टैक्स में अपना फॉर्म फिल करता हूँ, 50,000 रुपये भर के आ जाता हूँ, मैंने ओरिजिनल भरा है, तो ये दूसरे दिन मुझे नोटिस भेज देंगे कि जी आपका तो है 5 लाख रुपया बनता है। हम मानते ही नहीं भाई, मैंने ओरिजिनल है, आप मेरी हर चीज़ चेक कर रहे हैं, नहीं हम नहीं मानते। तो उसका क्या हाल है, उसे कहता है तेरा तो 5 लाख रुपया बनता है, वो नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, फिर वकील करना पड़ता है, वकील जाता है, फिर इनसे वो मुका करता है। इसके अलावा कोई रास्ते नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसकी। आप FBR, कल हमने एंटी करप्शन का आलमी दिन मनाया है, 22,000 मुलाजमीन है FBR का, 2 अरब रुपया पर मंथ तनख्वाह ले रहा है, तो इनकी क्या वजह है, इनको घर बिठाएं। कल हमने एंटी करप्शन का आलमी दिन बनाया है और वज़ीर आज़म ने भी पैगाम दिया कि करप्शन के खात्मे के लिए हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मुल्क से करप्शन का नासूख ख़त्म करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हर महकमे करप्शन की जद में। सर करें ना, करना चाहिए, करें ना, वज़ीर आज़म से बैठक करते क्यों नहीं है। एक दिन करें, दूसरे दिन महीने खींच लेंगे। वो इतनी ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो गई है, वो इनके हाथ में आने वाली नहीं है। आप बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने कहा। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, आखिर में ये बात करते हुए मुझे भी अफसोस हो रहा है कि हमारे यहाँ करप्शन जो है वो एक नासूर तो बन चुकी है, बल्कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे इदारों में जो लोग बैठे हैं वो हमारे माशरे की हड्डियों में रच बस चुकी है, जिसके बायस हम जहाँ भी जाते हैं हमें ये बात ज़रूर सुनने को मिलती है कि कोई भी काम है वो बगैर पैसों के नहीं होगा। एक जानिब टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ, दूसरी जानिब करप्शन के रेट में इजाफा हुआ, और तीसरी जानिब जो एक हमें फेयर काम होते दिखाई देते थे उसमें भी हमें हर चीज़ में रुकावट होती नज़र आ रही है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, वहाँ पे कारोबार क्या फले फूलेगा, वहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, वहाँ पे क्वालिटी क्या होगी। जब ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो इन सारी चीज़ों पे उसका असर भी होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।